तपस्या करते करते देखा कि ऋषि की कुटिया में जाकर जल मांगा, लेकिन किस ऋषि जो थे वो समाधि में समाधिस्थ थे, तो जल नहीं दे सके। उन्हें कुछ नहीं पता कौन बोल रहा है। तो राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया और क्रोध में आकर एकदम उन्होंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी आया और श्रृंग ऋषि ने आकर के देखा कि मेरे पिता समाधि में समाधिस्थ हैं और किसी ने ये अन्याय किया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। एकदम श्राप दे दिया, जाओ आज जिसने भी ये सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, इसी सर्प के काटने से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। कथा यहाँ पर। अब जब ऋषि को पता चला, समाधि से आंख खुली, तो कहने लगे, अरे बेटा तुमने ये क्या कर दिया? वो ऋषि हमारी नित्य ऋषियों की सेवा करता था, पूजा करता था, और किसी कारण उसने हमारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो तुमने श्राप दे दिया। कहने लगे, पिताजी अब मैंने तो श्राप दे दिया, अब मेरा श्राप व्यर्थ जाने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए? तुरंत समीक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्यों को बुलाकर कहा, जल्दी जाओ राजा को संदेश दो कि राजा के लिए आज से 7वें दिवस तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। राजा को जब ये पता चला कि मेरे 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अगर हमको पता चल जाए हमारी मृत्यु निश्चय हो चुकी है, तो हम रोएंगे या हंसेंगे? बोलो, क्या करेंगे? रोएंगे। लेकिन राजा नहीं रोए, राजा प्रसन्न हो गए और एकदम अपने सीने पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि ये तो दृढ़ विश्वास है कि 7 दिन के अंदर मैं नहीं मर सकता हूं, क्योंकि संकल्प मिला हुआ, श्राप मिला हुआ है। आज के 7वें दिवस तक्षक नाम के सर्प के काटने से मेरी मृत्यु होगी। उसी समय राजा ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजभाज का भार सौंप करके और सत्ता का भार सौंप करके तुरंत जंगल के लिए चल पड़े। लेकिन हमको पता चल जाए कि हमारी मृत्यु आ गई है, तो हम घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी या ना जी? घर नहीं छोड़ेंगे, और कहीं तीर्थ इत्यादि पे जाएंगे भी तो ऐसे जाएंगे मानो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। कई माताओं को तो मैंने वृंदावन में देखा, आते ही वृंदावन तो ऐसा धाम है, वहां तो हर व्यक्ति आना चाहता। आजी या ना? कई मैयाएं ऐसी सज धज कर आएंगी कि हमारे बिहारी जी को भी फीका करना चाहती हैं। जो असली स्वरूप है वो दिखाई नहीं देगा। इतनी प्रोडक्ट पोत लेती हैं, बड़ा देखने में हंसी आती है। इतने कपड़े भर के लाएंगी कि शाम को ये ड्रेस पहनना है, सुबह को ये ड्रेस पहनना है, कल ये ड्रेस पहनना है, परसों ये ड्रेस। लेकिन तुम उसको अपनी ड्रेस दिखाने जा रही हो जहां नित्य फूलों का बंगला सजता है, जहां करोड़ों रुपए का बंगला 1 घंटे के लिए सजता है। करोड़ों, 1-2 नहीं, करोड़ों। तुम 1-2 ड्रेस दिखाने को जाती हो, वो हर पल पर अपनी ड्रेस को बदलता है। तुम 1 लड्डू का भोग लगाने के लिए उसकी शरण में पहुंच के कहती हो, ठाकुर जी लो भोग लगा लेना और अपनी लक्ष्मी हमें दे देना। इतना हमारा ठाकुर जी पागल नहीं है कि 10 रुपए प्रसाद में तुम्हारे लिए साक्षात अपनी पत्नी भेज दे। अच्छा, ऐसा आज का कोई पति है 10 रुपए में अपनी पत्नी दे दे? हाँ जी या ना जी? और 10 रुपए का प्रसाद लेंगे और पत्नी को मांगेंगे। भैया आज का कौन सा पति अपनी पत्नी को भेज देगा? मेरे कहने का भाव है, सज धज कर जाइए, लेकिन उसके सामने नहीं। जो जगत का पिता है उसके सामने तुम क्या सजोगे, जहां करोड़ों का बंगला 1-1 घंटे को सजता है। आप जैसे भक्तों में से करोड़ों रुपए लगाकर और 1 घंटे के लिए फिर उसका बंगला हटा दिया जाता है और फिर दूसरा बंगला सजने लगता है। उसके लिए स्वरूप दिखाने जा रहे हो। कपड़े ऐसे भर के ले जाएंगे कि अब तो जितने दिन रहेंगे हर घंटे पे ड्रेस बदलेंगे। लेकिन परीक्षित जी महाराज जब चले गंगा जी के तट पर कि अब मेरे लिए मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। प्यारे, एक दिन मुक्ति भी गोविंद से कहने लगी। मुक्ति बोली गोविंद से,
मेरी मुक्ति बताओ। ध्यान से सुनना, मुक्ति, मुक्ति मानी होता है कि तुम मुक्त हो जाओ, काय से? आवागमन के चक्कर से। तो मुक्ति कहने लगी गोविंद से, मुक्ति बोली गोविंद से, अरे मेरी मुक्ति बताओ। ब्रज रज उड़ मस्तक चढ़े तो मुक्ति मुक्त हो जा। अगर ब्रज रज उड़ करके तुम्हारे मस्तक पे चढ़ गई है तो तुम्हारी मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। इसलिए जब राजा परीक्षित चले तो कुछ सामान नहीं लिया, सारा राजकाज सौंप कर चल दिए, क्योंकि जब मृत्यु नजदीक आती है तो फिर हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ध्यान रखना प्यारे, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया और ना बिछौना होगा, ना कोई तकिया और ना बिछौना होगा। साथ होंगी जीवन की यादें और एक शमशान का कोना होगा। आदि या ना दी? साथ होंगी जीवन की यादें और एक शमशान का कोना होगा, और वहां लिखा होगा कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, पर तूने जिंदगी गुजार दी आते आते। अरे क्या मिला तुझे दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। कुछ नहीं मिलेगा, अपने ही, जिसको तुम अपना खून कहते हो ना, वही जाकर के तुम में आग लगा देगा। और एक दिन की तो बात छोड़ो, एक घंटे भी इस तुम्हारे सुंदर शरीर को टिकने नहीं देगा। ले चलो ले चलो, अरे कहीं स्माइल नहीं आ जाए, नाक बंद करेगा। हाँ जी या ना जी? इसलिए जब मौत नजदीक आएगी तो फिर हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का नाम का आश्रय